क्या भगवान के दर्शन सिर्फ तप और मंत्र जाप से होते हैं या निस्वार्थ भक्ति की कोई अलग शक्ति होती है? आज की प्रेरणादायक कहानी आपको दिखाएगी कि सच्ची भक्ति का असली अर्थ क्या है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ग्वाले की कहानी जिसने अपनी मासूमियत और निस्वार्थ भाव से भगवान को अपने सामने प्रकट कर दिया। एक ग्वाला रोज गायों को चराने जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान और मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाला उम्र में छोटा था और संत के इन कर्मों का अर्थ समझने में असमर्थ था। एक दिन ग्वाला अपनी जिज्ञासा लेकर आश्रम पहुंचा और संत से पूछा, आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं भगवान को पाने के लिए तप, ध्यान और मंत्र जाप करता हूं। इससे भगवान के दर्शन संभव होते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा, मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर वह आश्रम से निकल गया और एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर तप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और मन ही मन ठान लिया कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे वह ऐसे ही खड़ा रहेगा। ग्वाले की कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन उसने भगवान को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सचमुच भगवान है। सच जानने के लिए ग्वाले ने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी उसके प्रेम और विश्वास के कारण बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर संत के आश्रम पहुंचा और पूरी बात बताई। संत यह सब सुनकर हैरान हो गए। वे तुरंत ग्वाले के साथ उस स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर संत ने देखा कि पेड़ के पास उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ग्वाले ने संत से कहा, भगवान यहीं हैं, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? संत ने भगवान की अनुपस्थिति का कारण पूछा। इस पर भगवान ने कहा, मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिनके मन में कपट, स्वार्थ या लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। सीख, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिलती। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का आधार निस्वार्थ भाव है। जब मन में स्वार्थ और लालच नहीं होता, तब ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। प्रेरणा पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।